Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Hope you are all fine. Today we are going to begin unit 3rd of Educational Technology and ICT, that is the innovations in teaching, and topic जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं that is the micro teaching. We will discuss its meaning, steps, phases as well as merits and demerits. शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ऑल्सो ज़रूर शेयर कीजिए. सो आइए शुरू करते हैं विद द ब्रीफ इंट्रोडक्शन. जो माइक्रो टीचिंग है, इट इज़ वन ऑफ द क्लियरेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हाउ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी turns teaching into trainable science rather than a vague art. मीन्स जो माइक्रो टीचिंग है, इट इज़ ए टेक्निक जिसमें जो टीचर्स है उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है सो दैट दे कैन इम्प्रूव, दे कैन अपग्रेड देयर टीचिंग स्किल्स. एंड ये जो माइक्रो टीचिंग है इसको डेवलप किया गया इन द ईयर 1963 एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी बाय डी वाइट डब्ल्यू एलन. एंड इससे पहले बिफोर द इन्वेंशन ऑफ माइक्रो टीचिंग जो टीचर ट्रेनिंग थी दैट लुक्ड लाइक टू go to a classroom, teach a full lesson or hope for the best. And जो perspective है, this has completely changed by micro teaching, that changed it by introducing controlled practice plus measurable feedback plus repeatable improvement. So in micro teaching जो teaching है उसको break किया जाता है into small skills, उसको प्रैक्टिस किया जाता है इन पार्ट्स, उसको मेजर या मास्टर किया जाता है इन पार्ट्स. सो दिस परफेक्टली फिट्स बिहेवियरल टेक्नोलॉजी जिसमें फोकस किया जाता है ऑन ऑब्जर्वेबल टीचिंग बिहेवियर एज वेल एज दिस आल्सो फिट्स सिस्टम अप्रोच जिसमें स्टेप बाय स्टेप साइक्लिकल इम्प्रूवमेंट की जाती है. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द मीनिंग ऑफ माइक्रो टीचिंग. एज ए मैंशनड कि जो माइक्रो टीचिंग है इट इज़ ए टीचर ट्रेनिंग टेक्निक जो कि हेल्प करती है टीचर्स को टू इम्प्रूव और टू अपग्रेड देयर स्किल्स, टीचिंग स्किल्स बाय परफॉर्मिंग सिंपल टास्क्स. सो ये जो माइक्रो टीचिंग है इट सिंप्लीफाइज द कम्प्लेक्सिटी ऑफ रियल क्लासरूम इनटू मैनेजेबल यूनिट्स. एंड इसमें मेनली 4 डायमेंशंस जो हैं उनको कंसिडर किया जाता है दैट आर कॉल्ड एज द 4 डायमेंशंस ऑफ रिडक्शन इंक्लूडिंग द क्लास साइज. मीन्स इन माइक्रो टीचिंग जो क्लास साइज होता है दैट इज़ वेरी लिमिटेड अप टू 5 to 10 स्टूडेंट्स. इसमें जो पीयर्स होते हैं दे एक्ट एज अ स्टूडेंट्स एंड थ्रू लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो प्रेशर और जो कियास है उसको रिमूव किया जाता है. सो यहाँ जो फोकस है दैट शिफ्ट इज़ फ्रॉम कंट्रोल टूवर्ड्स स्किल मास्टरी. सेकेंड जो है दैट इज़ टाइम आस्पेक्ट. इसमें जो टाइम है दैट इज़ ऑल्सो लिमिटेड एज आई मैंशनड इन माइक्रो टीचिंग. इट इज़ ऑल अबाउट एट माइक्रो लेवल. इसमें फोकस किया जाता है ऑन शॉर्ट फोकस टीचिंग पे एंड इसमें मेनली एम्फसाइज फोकस किया जाता है ऑन दी अननेसेसरी कंटेंट rather than on unnecessary content which ultimately encourages precision teaching. Third, content जो है that is also important dimension of reduction. इसमें जो content है उसको also reduce किया जाता है up to only one concept. Like जो children है they learn only about one topic, like for example photosynthesis rather than a full chapter, which ultimately prevents cognitive overload for teacher. Fourth जो है that is the skill जो है उसको also reduce किया जाता है up to only one specific teaching skill, like for example questioning, reinforcement, blackboard writing. This is also basically the core innovation of micro teaching. सो ट्रेडिशनल टीचिंग में हम क्या देते थे, उसमें उसमें पढ़ाया जाता था एवरीथिंग एट वंस, मे बी 1 चैप्टर एट अ टाइम. वेल जो माइक्रो टीचिंग है इसमें मेनली फोकस किया जाता है टू मास्टर 1 स्किल एट अ टाइम. एंड जो माइक्रो टीचिंग प्रोसेस है इट इज़ साइक्लिक इन इट इज़ नेचर एंड दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द हार्ट ऑफ द सिस्टम.
जहाँ साइंटिफिक लूप जो है इम्प्रूवमेंट की दैट वी सी हियर, दिस इज़ वेयर जहाँ टीचिंग जो है दैट बिकम्स अ साइंटिफिक लूप ऑफ इम्प्रूवमेंट। एंड इसके हमें 6 स्टेप साइकिल्स देखने को मिलते हैं, 6 स्टेप्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट जो स्टेप है दैट इज़ प्लान। इन माइक्रो टीचिंग खाली वन स्किल जो है उस पर फोकस किया जाता है एट द टाइम, एंड इसमें शॉर्ट लेसन क्रिएट किए जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ स्किल इज़ क्वेश्चनिंग, देन प्लान जो होगा दैट मे इंक्लूड ओपन एंडेड क्वेश्चंस और प्रोबिंग क्वेश्चंस। ठीक। सेकंड स्टेप जो है दैट इज़ टीच। इसमें डिलीवर किया जाता है लेसन टू स्मॉल ग्रुप, ऑफन रिकॉर्डेड वीडियो और ऑडियो। सो थ्रू दिस स्मॉल ग्रुप डिलीवरी ऑफ लेसन टू स्मॉल ग्रुप जो ऑब्जर्वेशन है दैट बिकम्स पॉसिबल। थर्ड स्टेप जो है दैट इज़ फीडबैक। इट इज़ मेनली गिवन बाय सुपरवाइजर और पीयर्स और सेल्फ वाया रिकॉर्डिंग, एंड इसमें मेनली फोकस होता है ऑन व्हाट वर्कड एंड व्हाट डिड नॉट। ठीक। फोर्थ स्टेप जो है दैट इज़ रीप्लान। इसमें ऑल्सो मॉडिफाई किया जाता है लेसन्स को बेस्ड ऑन द फीडबैक। लाइक इफ़ क्वेश्चंस वेर टू क्लोज्ड, देन उसमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो है उनको ऐड किया जाता है। ठीक है। फिफ्थ स्टेप जो है दैट इज़ रीटीच। इट इज़ बेसिकली ए टीच इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ माइक्रो टीचिंग। इसमें मेनली फोकस होता है ऑन बिहेवियर मॉडिफिकेशन। दैट मीन्स कि जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन होता है हियर दैट इज़ इन एक्शन। ठीक। सिक्स्थ स्टेप जो है दैट इज़ री फीडबैक। इसमें ऑल्सो एवेलुएट किया जाता है इम्प्रूवमेंट को, एंड लाइक इसमें कंफर्म किया जाता है वेदर जो स्किल है दैट इज़ एक्वायर्ड और नॉट। सो ये जो साइक्लिक प्रोसेस है माइक्रो टीचिंग की, इट टर्न प्रैक्टिस इनटू फीडबैक एंड फीडबैक इनटू करेक्शन एंड करेक्शन इनटू मास्टरी, एंड दिस बिकम्स द स्ट्रेट फॉर्म ऑफ बिहेवियरिज्म। ठीक है। इसके अलावा देयर आर 3 phases of micro teaching that are also called as the system perspective. Micro teaching जो है it's not a random but rather it follow a structured developmental model. Like if we talk about it is 3 phases. These phases are, first जो है that is the acquisition of knowledge phase, that is also called as the pre-active phase. In this phase जो टीचर है वो सीखता है what is the skill, why it matters and how I can perform it. And इसमें टीचर्स जो हैं they use various tools like they use videos, demonstrations as well as reading. ठीक है। सेकेंड फेज जो है that is skill acquisition phase. This is also called as the interactive phase. This is where जहाँ real practice जो है that begins or that happens here through teaching, through feedback or through reteach. So this जो phase है this ultimately creates a safe environment with no fear or with no real consequences. ठीक है। थर्ड फेज जो है that is the transfer phase और post active phase. इसमें जो स्किल्स हैं उनको अप्लाई किया जाता है इन रियल क्लासरूम और इन फुल क्लासरूम फुल लेसन्स जो है उनको अप्लाई किया जाता है ऑन रियल स्टूडेंट्स। सो ये जो माइक्रो टीचिंग है इट इज़ अ सिमुलेशन विच कन्वर्ट सिमुलेशन इनटू द रियलिटी ट्रांजिशन। ठीक है। नाउ कोर टीचिंग स्किल्स जो कि कंसिडर किए जाते हैं अंडर माइक्रो टीचिंग दैट आर आल्सो कॉल्ड द रियल टेक्नोलॉजी, बिकॉज जो माइक्रो टीचिंग है इट ट्रीट स्किल्स एज ए मेजरेबल यूनिट्स। लाइक इफ वी टॉक अबाउट द कोर स्किल्स टीचिंग स्किल्स दैट आर, फर्स्ट जो है दैट इज स्किल ऑफ सेट इंडक्शन। स्किल ऑफ सेट इंडक्शन जो है इसमें मेनली फोकस किया जाता है हाउ टीचर कैन स्टार्ट द लेसन, दैट मे बी स्टोरी, क्वेश्चन और रियल लाइफ कनेक्शन, एंड इसका जो मेन गोल होता है दैट इज़ टू कैप्चर अटेंशन। ठीक है। सेकंड जो है दैट इज़ द स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग। इसमें मेनली फोकस होता है ऑन क्लैरिटी प्लस स्ट्रक्चर, लाइक फॉर एग्जांपल ऑन सिंपल लैंग्वेज
logical flow, and also on the examples. Third core teaching skill जो है that is the skill of stimulus variation. इसमें mainly focus होता है on to avoid monotony, and इसमें बहुत सारी टेक्निक जो है उनको यूज़ किया जाता है थ्रू विच जो मोनोटोनी है उसको अवॉइड किया जाता है, लाइक वॉइस मॉड्यूलेशन, मूवमेंट और विजुअल एड्स दैट कीप्स ब्रेन एंगेज्ड. ठीक. फोर्थ जो है दैट इज़ द स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट. इसमें आल्सो एनकरेज किया जाता है रेस्पॉन्सेस को, वेदर वर्बल रेस्पॉन्सेस माइट बी गुड आंसर्स और नॉन वर्बल रेस्पॉन्सेस लाइक स्माइल और नॉड, जो कि अल्टीमेटली स्ट्रेंथ करते हैं करेक्टिव बिहेवियर को. फिफ्थ जो है दैट इज़ द स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग. इसमें मेनली फोकस होता है ऑन आस्किंग इफेक्टिव क्वेश्चंस, वेदर ओपन एंडेड क्वेश्चंस, प्रोबिंग और रीडायरेक्टिंग, जो कि अल्टीमेटली प्रमोट करता है थिंकिंग को. ठीक है. देन सिक्स जो है दैट इज़ द स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन. लाइक ये जो स्किल है इसमें बहुत सारी एग्जाम्पल जो हैं उनको यूज़ किया जाता है, जो कि टर्न करता है एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स को इनटू कॉन्क्रीट कंसेप्ट्स. ठीक है. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. नाउ टॉकिंग अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग. लेट अस डिस्कस व्हाई माइक्रो टीचिंग वर्क्स सो वेल. फर्स्ट जो वन ऑफ द मेजर एडवांटेज है माइक्रो टीचिंग का दैट इज़ द सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट. Because in micro teaching there is no fear of failure, but rather it builds confidence. Second advantage जो है इसका that is immediate feedback. In micro teaching there is no delay and there is only faster improvement. And third advantage जो है that is the precision skill training. इसमें focus किया जाता है mainly on the learning as well as on measurable progress. फोर एडवांटेज जो है दैट इज़ सेल्फ रिफ्लेक्शन. इसमें वीडियोज़ जो है उनको रिकॉर्ड किया जाता है दैट एक्ट्स लाइक ए मिरर थ्रू विच जो टीचर है वो देखता है अपनी टीचिंग मिस्टेक्स को. फिफ्थ जो एडवांटेज है दैट इज़ द इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग. इसमें ईच ट्रेनिंग जो होता है वो इम्प्रूव करता है अपने स्किल्स को एट देयर ओन पेस. ठीक है. नाउ देयर आर ऑल्सो the limitations or disadvantages of micro teaching, like artificial situation, like peers are not always equal to real students, so here no real classroom challenges जो है that are not there. Similarly second disadvantage जो है micro teaching का that is resource intensive. जो micro teaching है it requires time, it requires space as well as also recording tools. थर्ड जो है दैट इज़ फ्रेगमेंटेशन. इन माइक्रो टीचिंग मेनली जो फोकस होता है दैट इज़ ऑन स्मॉल स्किल्स दैट में इग्नोर द लेसन फ्लो. ठीक है. फोर्थ जो है डिसएडवांटेज जो है दैट इज़ इमोशनल प्रेशर. जो कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म होता है इन माइक्रो टीचिंग दैट कैन रिड्यूस द कॉन्फिडेंस इफ मिसहैंडल्ड. ठीक. नाउ लेट अस ऑल्सो टॉक अबाउट माइक्रो teaching in action as educational technology. This is where जहाँ everything connect होता है, like in micro teaching, behavioral science, teaching science, instructional technology जो है इनको blend किया जाता है. like in behavioral technology mainly जो focus होता है वो होता है on observable teaching behavior, जिसमें reinforcement और feedback loop जो है उसमें मेन फोकस किया जाता है. सिमिलरली इन टीचिंग टेक्नोलॉजी मेनली जो फोकस होता है दैट इज़ ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ प्लानिंग, डिलीवरी एज वेल एज ऑन एवेल्युएशन. एंड इन इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी बहुत सारी टूल्स जो है दैट आर यूज्ड लाइक वीडियो रिकॉर्डिंग, डिजिटल एनालिसिस टूल्स. सो दिस इज़ हाउ जो माइक्रो टीचिंग है इट टर्न टीचिंग स्किल्स इनटू द लेबोरेटरी ऑफ टीचिंग स्किल्स. ठीक है. सो जो एग्जाम्पल है माइक्रो टीचिंग की दैट इज़ कि जो क्लासरूम है दैट इज़ बैटल फील्ड. इफ़ द क्लासरूम इज़ बैटल फील्ड, जो माइक्रो टीचिंग है दैट इज़ द ट्रेनिंग ग्राउंड. मीन्स आप
एक दिन में कोई भी स्किल नहीं सीख सकते हैं. यू कैन नॉट लर्न लाइक प्ले वायलिन ओनली इन वन डे, बट रादर आप खाली एक चीज़ सीख सकते हैं अबाउट हाउ टू प्ले वायलिन एट अ टाइम. सो इफ़ दैट मीन्स इफ़ टीचिंग इज़ एन आर्ट, जो माइक्रो टीचिंग है दैट इज इट इज़ इंजीनियरिंग. ठीक है. एट कंक्लूजन वी हैड लर्न दैट कि जो माइक्रो टीचिंग है इट हैड ट्रांसफॉर्मड टीचिंग फ्रॉम ए मिस्टीरियस टैलेंट into a trainable skill, and by breaking teaching into measurable components, जो micro teaching है it aims at to provide instant feedback, and it enable repeated practice which creates a scientific pathway towards the mastery. And in the age of AI and advanced educational technology, इसके जो core principles हैं that remains unchanged, like small improvements repeated consistently and creation of extraordinary teachers. ठीक है. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. सो दैट इज़ इट फॉर टुडे. अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए. एंड आप नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर सकते हैं सो दैट अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. So that is it for today. I hope you find this video informative. Don't forget to share, like and subscribe to Discipline Talk channel. Thank you for watching.